हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 23 नवंबर 2020 की क्लास 5th की हिंदी वर्कशीट नंबर 115 यानी कि 115 करेंगे। ये वर्कशीट जैसे आपको पता है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई हैं। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस वर्कशीट को करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ क्या लिखा है। रचनात्मक लेखन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, तो सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे, शिक्षक या शिक्षिका का नाम, और यहाँ पर अपने शिक्षक यानी अपने अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपको पढ़ाते हैं उनका नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे दिए गए हैं। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे क्या कहा गया है। आपको क्या करना है कि कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके अनुसार एक छोटी सी कहानी बनानी है ना मज़ेदार वर्कशीट। और आपकी मदद करने के लिए कुछ शब्द भी दिए गए हैं, वाक्यांश दिए गए हैं, मुहावरे दिए गए हैं। तो आपको इन सब का तो प्रयोग करना ही है, यानी इन सब का तो इस्तेमाल करना ही है। लेकिन आप साथ में अपने शब्द भी जोड़ेंगे, तभी तो हमारी एक अच्छी सी कहानी बनेगी। उस कहानी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अपनी बनाई गई कहानी को अपनी पसंद का नाम भी दीजिए। और याद रखिएगा कि आपको जो आप कहानी बनाएंगे, इस कहानी को एक नाम भी देना है, क्योंकि कोई भी कहानी बिना नाम के नहीं होती है ना बच्चों। तो हम एक नाम अच्छा सा सोचेंगे और अपनी कहानी को देंगे, और वो नाम सब बच्चे सबसे ऊपर लिखेंगे और फिर लिखेंगे अपनी कहानी। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं ये शब्द, वाक्यांश और मुहावरे जो हमें दिए गए हैं। साइकिल, पहला शब्द देखिए, रास्ता, मुर्गा, गिलहरी, दांतों तले उंगली दबाना, हवा से बातें करना, आंखें फटी की फटी रह जाना, रस्सी पर सुखाए कपड़े, घास का गट्ठर, तितर बितर होना, आम की टोकरी, जान बची तो लाखों पाएं। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ शब्द हैं, साइकिल, रास्ता, मुर्गा, गिलहरी। लेकिन दांतों तले उंगली दबाना यानी कि दंग रह जाना, ये एक मुहावरा है। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज भागना या तेज दौड़ना, तेजी से कोई काम करना। आंखें फटी की फटी रह जाना यानी कि हैरान रह जाना। रस्सी पर सुखाए कपड़े, ये तो एक वाक्यांश है, ठीक है। घास का गट्ठर, ये भी एक वाक्यांश है। तितर बितर होना यानी कि इधर उधर होना, सब जगह हलचल मच जाना, ठीक है। आम की टोकरी, ये भी एक वाक्यांश है। जान बची तो लाखों पाए यानी कि शुक्र है अब हमारी जान बच गई। तो वो किसी लाख रुपए से कम नहीं है, क्योंकि अंत में तो जान ही जरूरी होती है। तो आपको ये जो भी शब्द दिए गए हैं, वाक्यांश दिए गए हैं और मुहावरे दिए गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए हों। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप शब्द देख चुके हैं, तो अब देखिए आपको 4 चित्र दिए हैं। पहला
दूसरा, तीसरा और चौथा। एक एक करके हम इन चित्रों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चित्र देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की है जो कि साइकिल चला रही है एक रास्ते पे। कुछ नया तो नहीं है, लेकिन देखिए इस लड़की की चुन्नी कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं उड़ रही, और ये सब लोग इसको देख रहे हैं। देखिए ये जो आंटी जा रही है, एक जो औरत जा रही है, ये भी इसको पलट के देख रही है। ये जो दो आदमी, यहाँ पे एक और आदमी, एक बच्चा, ये भी इसको देख रहा है। तो अब हम अपनी कहानी लिखेंगे। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे लिखना है, लेकिन आप कहानी खुद लिखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही कहानी लिखें, आप अपनी कहानी भी लिख सकते हैं और वाक्यों का हेरा फेरी भी कर सकते हैं, यानी कि अपने वाक्य बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ये पहले चित्र का जो हमने लेखन सोचा है। एक लड़की बहुत तेजी से साइकिल चला रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह हवा से बातें कर रही है। वह रास्ते पर इतनी तेजी से साइकिल चला रही थी कि सब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ठीक है, इस चित्र के लिए इतना काफी है। आइए दूसरे चित्र पर। अब दूसरे चित्र में क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि ये कपड़े उड़ गए। ठीक है बच्चों, जो सारे यहाँ पर थे, ये आदमी इसे बहुत हैरानी से देख रहा है और लड़की वही जोरों से साइकिल चलाती हुई जा रही है। और ये जो कपड़े हैं वो एक रस्सी पे लगे हुए हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? जानवर भी देखो इधर उधर भाग रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। यहाँ पर अब पेड़ दिख रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे गिलहरी भी है, गिलहरी पेड़ पर भाग गई। लड़की इतनी जोर की साइकिल चला रही थी कि रस्सी पर सुखाए कपड़े भी उड़ गए। देख सकते हो आप? और सब कुछ तितर बितर हो गया। अब देखिए इस तीसरे चित्र में क्या हुआ। एक औरत है जो आम की टोकरी सर पे लिए भाग रही है और ऐसा लग रहा है इसकी टोकरी गिर ही गई। यहाँ पे मुर्गी है, वो भी भाग रही, लेकिन ये लड़की कहाँ जा रही है? चलिए देखते हैं, बनाते हैं कहानी। एक औरत आम की टोकरी लेकर जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि लड़की इतनी तेजी से साइकिल चला रही है कि मुर्गा जोर से भागा और औरत भी अपनी आम की टोकरी लेकर भागी और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आ जाइए अपने चौथे चित्र पर। यहाँ क्या हुआ? ये आपको यहाँ पर घास का गट्ठर दिखाई दे रहा है, तो लड़की इससे टकरा गई और गिर गई और सारे लोग उसे बचाने के लिए आगे आए। आप इस तीसरे में ही लिख सकते हैं कि लड़की के सामने बहुत बड़ा घास का गट्ठर आ गया। फिर हम आगे देखेंगे, उतने ही देर में लड़की साइकिल को संभाल नहीं पाई और जाकर घास के गट्ठर से टकरा गई। जब वह लड़की गट्ठर से टकराई तो लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं और सब लोग उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़े। तो देखा आपने और हमने मिलकर इन 4 चित्रों के द्वारा एक कहानी रच दी। ऐसे ही बच्चों,
आप भी एक कहानी इन चित्रों को देखकर बना सकते हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं कि आपको इन शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी है, साथ ही मुहावरों का भी। लेकिन आप अपने शब्द भी साथ में जोड़ सकते हैं और एक अच्छी सी कहानी बनाइए। और एक और बात जिसका हमें ध्यान रखना है, इस कहानी को एक नाम भी देना है। सब बच्चे ये वर्कशीट बहुत अच्छे तरीके से एक सुंदर कहानी के साथ पूरी करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की वर्कशीट समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अंत में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पर नीचे आपको ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा लाल रंग का, उसे क्लिक कर दीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।